हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। क्या होता है ब्रांडिंग, और उसके टर्म्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या टर्म्स हैं जो ब्रांडिंग से रिलेट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको कोई नाम देना, कोई एक सिंबल देना, ठीक है, कोई एक साइन देना, ये ब्रांडिंग का प्रोसेस है। मतलब वो उसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रांडिंग क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ गई ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग से पहले हम समझेंगे जेनरिक नेम। जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, वो जैसा है, वो जैसा दिखता है, उसको जो हम नॉर्मली बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जेनरिक नेम। जैसे जेनरिक नेम रिफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे अब ढेर सारी बुक रखी हुई है, ठीक है, एक क्लास 11 की है, क्लास 12 की है, तो हमने एक जेनरिक नेम में उसको क्या बोलना है, बुक बोलना है। रिस्ट वॉच रखी हुई है, टाटा कंपनी की रखी हुई है, रोलेक्स की रखी हुई है, हमें क्या बोलना है, रिस्ट वॉच बोलना है। तो मतलब जो उसका ओरिजिनल में एक नाम होता है, उसी को हम जेनरिक नेम कहते हैं। तो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, प्रोडक्ट बहुत कम हुआ करते थे, तो लोग प्रोडक्ट को जेनरिक नेम से ही जानते थे, ठीक है। वो मार्केट में गए तो भैया एक घड़ी दे दीजिए, एक साबुन दे दीजिए, एक किताब दे दीजिए। तो उस समय प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ ही नहीं करते थे। साबुन के 2-3 ब्रांड हुआ करते थे, घड़ी के 1-2 ब्रांड हुआ करते थे। तो वहाँ पे अब ज़रूरत ही नहीं थी ब्रांड नेम की। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में हुआ क्या, प्रोडक्ट्स अलग अलग, मतलब एक ही प्रोडक्ट अलग अलग नाम से आने लगे, ठीक है। वॉशिंग पाउडर के 1000 ब्रांड, 1000 नाम हो गए, ठीक है। तो अगर अब मार्केट में कोई जाएगा, कहेगा वॉशिंग पाउडर दे दो, तो अब दुकानदार पूछता है भाई कौन सी कंपनी का चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए। तो इसीलिए ब्रांडिंग करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए आपको ब्रांडिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की अलग पहचान हो और कस्टमर आपके प्रोडक्ट के नाम से आपके प्रोडक्ट को मांगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी ब्रांडिंग करिए। अगर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कहीं खो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट कोई है, मतलब सोप ही ले लेते हैं या फिर चॉकलेट ही ले लेते हैं, तो उसके कम से कम 100 ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप उन्हीं ब्रांड्स को जानते हो जिसका एडवर्टीज़मेंट होता है, जिसका प्रमोशन होता है, उसी को आप जानते हो। बाकी ब्रांड सब छुपे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, ब्रांडिंग का यही फ़ायदा है कि अगर सही तरीके से एडवर्टीज़मेंट किया जाए तो आपका ब्रांड इतना पॉपुलर हो सकता है कि आगे चल के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो ईज़िली लोग उसको ख़रीद लेंगे, और ब्रांडिंग का लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सैमसंग का ले लीजिए। सैमसंग ने, या फिर एलजी का ले लीजिए। एलजी ने अपना एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर लिया मार्केट में कि वो कुछ भी बनाएं, ठीक है। मतलब वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, तो उनको अलग से अब वॉशिंग मशीन, एसी का एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। वो केवल सैमसंग ब्रांड पे लोगों का इतना भरोसा हो गया है, एलजी ब्रांड पे लोगों का इतना भरोसा हो गया है कि वो तुरंत उसको ख़रीद लेते हैं। यही एग्ज़ाम्पल आपका एप्पल के साथ है। एप्पल ने अपना ब्रांड इस तरीके से ब्रांडिंग कर दी है कि वो कुछ भी बनाए, लोग आराम से उसको हायर प्राइस दे के ख़रीद लेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है। इसीलिए इसमें लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और साइन और सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। इसीलिए इसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। कोई एक नाम दे देना, ठीक है, कोई एक सिंबल दे देना, कोई एक प्रोडक्ट का कुछ भी उसको अलग दिखाने के लिए कर देना, ठीक है, जिससे उससे लोग पहचानने लगे। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम है, वो उसकी ब्रांडिंग हो गई। अब एम कहीं पे भी आपको दिखा तो अब उसमें मैकडॉनल्ड्स आप नहीं पढ़ोगे, एम देख के ही समझ जाओगे कि हाँ ये मैकडॉनल्ड का शॉप कहीं आसपास है, ठीक है। तो इसी को ब्रांडिंग कहते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर देते हो किसी नाम से, किसी सिंबल से, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अलग से पहचानने लगता है। इसी को ब्रांडिंग कहते हैं।
द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग आर एज फॉलोज। पहला है ब्रांड। अ ब्रांड नेम टर्म्स, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स used to identify the product, goods or service of one seller to a group of sellers and to differentiate them from the competitors. For example, some of the common brands are Bata. तो देखिए अब ब्रांड क्या होता है। अब ब्रांडिंग तो समझ ही गए, एक प्रोसेस होता है। अब ब्रांड क्या होता है, वो एक नाम, वो एक टर्म जो कि एक सिंबल जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है। ठीक है, बर्गर लोग हज़ारों लोग बेचते हैं मार्केट में, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने उसको अपना नाम देके उस सारे बर्गर वालों के बीच से वो बर्गर को अलग कर दिया। क्लियर है। हर एक शॉप पिज़्ज़ा बेचती है, लेकिन डोमिनोज ने एक नाम रख के उसको सबसे अलग कर दिया। इसी को ब्रांड कहते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं और आपका जो कस्टमर होता है, अगर आपका ब्रांड सही में अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके ब्रांड को लेके वो लॉयल हो जाता है। फिर आप वही सामान वो ख़रीदता है जब आपका ब्रांड मार्केट में रहता है। मतलब वो ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं इसको। वो इतना लॉयल हो जाएगा कि मार्केट में पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, गया है पिज़्ज़ा खाने, लेकिन डोमिनोज का आउटलेट बंद है, तो वो और कहीं पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, घर आ जाएगा, कुछ और खा लेगा, लेकिन पिज़्ज़ा खाएगा तो डोमिनोज में ही खाएगा। ठीक है, तो ब्रांडिंग मतलब ब्रांड नेम देने का ये फ़ायदा होता है। आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ऑटोमेटिक अलग होके सामने रखा जाता है। तो ये इसीलिए कंपनी अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहती है, ताकि उनका प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट से अलग दिखे। अब आते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। इन अदर वर्ड्स, ब्रांड नेम इज़ द वर्बल कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्रांड। अब ब्रांड नेम क्या हो गया? जो इसके नाम होते हैं, ठीक है, जो हम नाम रखते हैं उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। जैसे डोमिनोज हो गया, ये एक ब्रांड नेम हो गया। नाइकी हो गया, ये एक ब्रांड नेम हो गया। ऑडी हो गया, ये एक ब्रांड नेम हो गया। BMW हो गया, ये एक ब्रांड नेम हो गया। ये सब नाम होते हैं जो हम हमारे प्रोडक्ट को अलग करते हैं, उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड मार्क। तो ब्रांड मार्क में मैंने आपको बताया कि मैकडॉनल्ड्स एक ब्रांड नेम है और जो उसका M है वो ब्रांड मार्क है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? द पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट विच इज़ नॉट अनटेरेबल इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। इट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिज़ाइन, डिस्टिंक्ट कलर स्कीम, लेटरिंग। तो इसमें लेटरिंग भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स का M हो गया, ठीक है। उसके बाद नाइकी का टिक मार्क हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑडी के 4 छल्ले हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके के ब्रांड मार्क है। तो कंपनियां ब्रांड मार्क को भी फेमस करती हैं। ब्रांड मार्क को फेमस करने का फ़ायदा क्या होता है? एडवर्टीज़मेंट करने में और इजी हो जाता है। उनको अब नाम भी नहीं लिखना होता अपनी कंपनी का, वो खाली उस मार्क को इतना पॉपुलर कर देती हैं कि आप मार्क देख के पहचान जाओगे कौन सी कंपनी है। अब कोई भी टी शर्ट में केवल टिक लगा हुआ है, आप बोल दोगे नाइकी का है, ठीक है। गाड़ी में 4 छल्ले आगे लगे हुए हैं, आप समझ जाओगे ऑडी का है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड मार्क होते हैं जिसको आप पहचान के बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड नेम है, सॉरी ब्रांड मार्क है। तो आपको यहाँ पे अब कंपनी इतना एडवर्टीज़मेंट कर देती है अपने ब्रांड मार्क को लेके कि आपको कंपनी का नाम जानने की मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मार्क देख के ही बता दोगे कि साहब ये ब्रांड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांड मार्क। अब आते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ ब्रांड that is given legal protection is called trademark. The protection of giving against its use by other firm. Thus, the firm which got its brand registered get the exclusive right for its use
इट इज़ इन दैट केस नो फर्म कैन यूज़ सच नेम और मार्क इन अ कंट्री। तो ब्रांड, अब ट्रेडमार्क क्या होता है? वही जो मार्क, वही जो नाम आप अपना फेमस करना चाहते हो, आपने उसको रजिस्ट्रेशन करा लिया अपनी कंपनी के नाम पे, ठीक है, तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। जब तक आपका ब्रांड नेम जो है, जब तक आपका जो मार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, तब तक उसे हम ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। ट्रेडमार्क तभी कहते हैं जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अब आपने अपने कंपनी का नाम जैसे रख दिया ब्यूटीफुल इंडिया, ठीक है, तो अब आप उसको BI बोल रहे हो, तो BI क्या है आपका? वो एक तरीके से ब्रांड नेम हो, ब्यूटीफुल इंडिया ब्रांड नेम हो गया, और जो BI उसका आपने मार्क दिखा दिया, तो ब्यूटीफुल इंडिया का भी आप उसको ट्रेडमार्क नहीं बोल सकते। आप बहुत बोलोगे तो उसको ब्रांड नेम कहोगे, ब्रांड मार्क कहोगे। भाई ब्यूटीफुल इंडिया ब्रांड नेम बोल दोगे, और BI जो बार बार आपने डिज़ाइन में लिखा हुआ है BI, उसको आप बोलोगे कि हाँ ये हमारा मार्क है, ब्रांड मार्क है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा ट्रेडमार्क है, ठीक है। ब्रांड सिंबल तक आप बोल सकते हो, मगर ट्रेडमार्क नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अभी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, वैसे ही आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं कि अब आप ही यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो डिज़ाइन है, जो आपने ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराया है, आप ही यूज़ कर सकते हो। तो उसको अब हम लोग ट्रेडमार्क कहेंगे। तो क्लियर है ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे ही आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसको हम ट्रेडमार्क्स कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट भी करिए कैसा लगता है आपको वीडियोस।